हेलो बच्चों, आप सबका रन थ्रू एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 8 में आप सबका वेलकम है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है और उन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। आपको रेशियो दे रखा है इसका, और रेशियो कुछ इस तरीके से है। एडजेसेंट एंगल्स का जो रेशियो दे रखा है वो 4:5 है। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बचे हुए एंगल्स की आपको क्या बतानी है, मेजरमेंट बतानी। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। आपके लिए मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है, इसकी नेम मेंशन कर लेते हैं। इसकी नेम है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसके टू एडजेसेंट एंगल 4:5 में गिवन है। तो अपन मान लेते हैं लेट एडजेसेंट एंगल ए और बी, इन दोनों की जो रेशियो है वो आपको क्या दे रखी है, 4:5। सिंस ये आपको क्या गिवन है, ये आपको एक रेशियो गिवन है। क्या गिवन है, रेशियो। रेशियो से वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी वेरिएबल से इन दोनों नंबरों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। बस आपको याद ये रखना है, थोड़ा ध्यान देना है कि आप जिस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें दोनों रेशियो को करें। इससे मालूम चला एंगल ए का वैल्यू 4y हो जाएगा, एंगल बी का वैल्यू 5y हो जाएगा। एंगल ए का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू एंगल सी का भी होगा, और इन दोनों का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 4y। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम के अंदर ये खास बात होती है कि उसके डायगोनली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम इसी वे में जो मेजरमेंट बी का आएगा वही मेजरमेंट डी का भी आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, 5y के इक्वल होगा। और ये भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ही है। ओके सर, इतना करने के बाद आपको इन एंगल्स की वैल्यू वेरिएबल की फॉर्म में ऑब्टेन हो गई। लेकिन हमें तो नंबर्स चाहिए, है ना। तो नंबर्स चाहिए तो आपको एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी दिमाग में लानी पड़ेगी, और वो प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं उनकी जो सम होती है वो 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री। तो आप इस सेंटेंस को राइट कर सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कितना होता है इनका सम, 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी की मदद से आप बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल ए का मेजरमेंट कितना अभी हमारे पास आया था, रेशियो से 4y। सिमिलर वे में जो बी का मेजरमेंट ऑब्टेन हुआ था वो कितना ऑब्टेन हुआ था, बोलो, 5y। और इन दोनों का जो सम करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अब 5y और 4y को जब आप ऐड करेंगे देन यू विल गेट 9y हियर। आफ्टर दैट you can easily find the value of variable y by dividing 180 by 9. Then you will get the value of y variable is 20 डिग्री। अब आपको पता है कि ए का जो मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट सी के भी इक्वल होगा, और दोनों का ही मेजरमेंट क्या होगा, 4 इंटू वाई। वाई का वैल्यू अभी अभी फाइंड किया है फ्रेशली, कितना आया है, 20 और 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरीके से ए और सी का वैल्यू आ गया। अब आपको बी का और डी का वैल्यू फाइंड करना है, जो किसके इक्वल होने वाला है, 5y के इक्वल होने वाला है। 5 का मल्टीप्लाई y का वैल्यू 20 से आप करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर इज 100 डिग्री। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, और इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।